नमस्कार दोस्तों, S CCC एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चा कि हम लोग हिंदी में भाषा पढ़ चुके थे और भाषा में हम लोग स्वर भी पढ़ लिए थे और स्वरवर और व्यंजनवर दोनों पढ़ चुके हैं। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन भी कर चुके थे हम लोग। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शब्द विचार। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चा? शब्द विचार। ठीक है ना। और इस शब्द विचार को हम लोग बढ़िया तरीके से समझेंगे। आप यदि जो नए बच्चे हैं तो इस वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। देखिए, ये वीडियो आप स्पेशल क्लास 9th CHS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए वीडियो एकदम कारगर साबित होगी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि शब्द विचार CHS एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देर न करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले शब्द विचार में हम लोग ये पढ़ेंगे बच्चा कि शब्द होता है क्या, शब्द किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या बोलते हैं बच्चा? 1 मिनट। क्या बोले हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो जो वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं बच्चा? शब्द कहते हैं। ठीक है ना। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। ये देखिए, जो शब्द होता है ये सबसे छोटा सार्थक इकाई होती है ना। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछी जाए तो क्या होती है बच्चा? आपका शब्द होता है। ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र तथा अर्थपूर्ण ध्वनि समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। आप कह सकते हैं शब्दों के वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है वो आपकी क्या होती है बच्चा? शब्द होती है। ठीक है ना। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द। अच्छा, एक बात समझिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए, है ना। क्या पूछा जाए? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई की बात किया जाए तो आपका वर्ण है। क्या है? वर्ण है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात किया जाए तो बच्चा क्या है? वर्ण। अब देखिए, जब लिखित रूप से पूछेगा, कैसे पूछेगा? लिखित रूप से, तो आप बोलेंगे वर्ड। ठीक है ना। और मौखिक रूप से बोले, कैसे? मौखिक रूप से, तो बोलेंगे बच्चा आपका ध्वनि। क्या है? ध्वनि। और सार्थक रूप से पूछा जाए, सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपका शब्द है। ठीक है ना। क्या है? शब्द। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बच्चा कि शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो शब्दों का वर्गीकरण है ना, मुख्य रूप से कितने आधार पे किया गया बच्चा? आपका 4 आधार पे किया गया है ना। 4 आधार पे शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, पहला अर्थ के आधार पे है ना। शब्दों का वर्गीकरण की बात की जाए तो जो पहला बच्चा आपका किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे है। तो देखिए, अर्थ के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया? तो बालक कह सकते हैं अर्थ के आधार पे शब्दों को 2 भागों में बांटा गया। एक होगा आपका सार्थक शब्द और दूसरा होगा आपका निरर्थक शब्द, है ना। पहला क्या होगा? आपका सार्थक शब्द और दूसरा क्या होगा? आपका निरर्थक शब्द। ठीक है ना। अर्थ के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया बच्चा? 2 भागों में बांटा गया। एक सार्थक हुआ और दूसरा क्या हुआ? निरर्थक। सबसे पहले ये समझते हैं सार्थक शब्द क्या होता है ना। सार्थक स प्लस अर्थ, यानी वे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ हो। वे शब्द जिनके कुछ न कुछ अर्थ हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है ना। वे शब्द जिनके कुछ न कुछ अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। अच्छा, सार्थक शब्द में आपका क्या आ जाएगा? विलोम शब्द आएगा, है ना। पर्यायवाची आएगा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब किस में आएंगे बच्चा? आपके सार्थक शब्द में आएंगे। ठीक है ना। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द किस में आएंगे? सार्थक शब्द में। और दूसरा क्या बच्चा बताया अभी? निरर्थक। तो वे शब्द जिनके कोई अर्थ ही नहीं हो, है ना। वे शब्द जिनका कोई अर्थ न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं?
निरर्थक शब्द कहते हैं। अब जैसे बात किया जाए निरर्थक शब्द क्या हो सकता है, जैसे हम लोग कह सकते हैं पानी, क्या बोले, पानी। तो पानी आपका सार्थक शब्द है, लेकिन पानी के बाद हम लोग बोलते हैं पानी वानी ला दो भाई, है ना, बोलते हैं ना पानी वानी ला दो, मिठाई उठाई ला दो। तो मिठाई तो आपका सार्थक होता है, लेकिन मिठाई क्या होता है, निरर्थक होता है। जैसे कॉपी वॉपी लाओ, आप लोग की कॉपी वॉपी चेक कर दी जाए, है ना, पेन वेन खरीद के लेके आना है, तो पेन तो है, वेन क्या होता है। तो ये सब क्या होते हैं बच्चा, आपके निरर्थक शब्द होते हैं, जो सार्थक शब्दों के अतिरिक्त मतलब जो जुड़ जाते हैं, जैसे कलम वलम, पानी वानी, चाय वाय, है ना, मिठाई उठाई लेते आना, समोसा वमोसा लेते आना। तो ये समोसा वमोसा, समोसा तो ठीक है सार्थक है, लेकिन वमोसा क्या है, निरर्थक शब्द है। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा सार्थक शब्द क्या होते हैं और निरर्थक शब्द क्या होते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं व्याकरण तथा साहित्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग, है ना, कह रहा है कि यहाँ पे व्याकरण तथा साहित्य में सार्थक शब्द ही प्रयोग में आते हैं, है ना। जितने भी आपके व्याकरण और साहित्य होता है, इन सभी में हम लोग किस शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चा, सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी निरर्थक शब्द प्रयोग में आकर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं। जो निरर्थक शब्द होते हैं वो भी कभी कभी प्रयोग में आकर के, है ना, एक विशेष अर्थ देने लगते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी हम लोग पढ़े अर्थ के आधार पे शब्दों के भेद, तो अर्थ के आधार पे शब्दों के भेद हम लोग कितने भागों में पढ़े, 2। अब अगला है बच्चा रचना के आधार पे, किसके आधार पे, रचना के आधार पे। तो देखिए रचना के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया बच्चा, रचना के आधार पे शब्दों को, है ना, रचना के आधार पे शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका ऋण शब्द, क्या है, ऋण। दूसरा बच्चा आपका यौगिक, कौन सा शब्द है, यौगिक। और तीसरा आपका क्या बच्चा, योग ऋण, क्या है, योग ऋण शब्द है, ठीक है ना। ऋण शब्द, यौगिक और योग ऋण, ये किसके आधार पे बच्चा, रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे हम लोग शब्दों को 3 भाग में बांटे हैं, है ना, ऋण शब्द। अब देखिए नाम से पता चल रहा है, आप लोग मैथ में पढ़ेंगे ऋण संख्याएं, है ना। तो वे संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, केवल स्वयं से और अपने आप से विभाजित होती है, यानी उसको तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है, यानी वो टूट नहीं सकता है। तो ऐसे ऋण शब्द की बात किया जाए तो इसका खंडन नहीं किया जाएगा, है ना। जो ऋण शब्द होते हैं इनका खंडन नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जिन शब्दों का कोई, है ना, खंड सार्थक न हो, जिन शब्दों का कोई खंड सार्थक न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋण शब्द कहते हैं। यानी जब इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो क्या होता है आपका ऋण शब्द। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि लोटा हुआ, पानी हुआ, हाथी हुआ, जल हुआ, है ना, आपका कपड़ा हुआ, है ना, कपड़ा हुआ, ठीक है ना, पेड़ हुआ, ठीक है ना, हाथ हुआ, है ना, ऐसे आपका कलम हुआ, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज ऐसे हैं, ये ऐसे शब्द हैं जिनका हम लोग क्या करते हैं बच्चा, जब तोड़ेंगे, क्या करेंगे, जब इनको तोड़ेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं आएगा। जब कोई अर्थ नहीं आएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, ऋण शब्द कहेंगे। तोड़ने के बाद इनका कोई अर्थ नहीं आता है तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, ऋण शब्द कहेंगे। समझ में आया ना। तो जिन शब्दों के खंडन किया जाए लेकिन खंडन करने के बाद उसका कोई अर्थ नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋण शब्द कहते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं बच्चा, यौगिक शब्द, क्या है, यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक, है ना, सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होते हैं। अब देखिए यौगिक शब्द होता है, नाम से पता चल रहा है यौगिक मतलब मिल के बना होगा, किससे बना होगा, मिल के बना होगा। तो अब इसमें क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जिन शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए यौगिक शब्द में जैसे विद्यालय जो है, क्या बच्चा, विद्यालय, क्या है, विद्यालय। तो विद्यालय का जो निर्माण हुआ ये किसके, यौगिक शब्दों से। जैसे विद्या, इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, और आलय, आलय, ये क्या होते हैं, 2 शब्दों के मेल से इनका निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ विद्या का अर्थ होगा ज्ञान से, किससे, ज्ञान से, और आलय का अर्थ होगा आपका किससे, घर से। तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय का मतलब क्या होता है, ज्ञान का घर होता है ना। विद्यालय का मतलब क्या होता है बच्चा, ज्ञान का घर। तो यौगिक शब्द आप लोगों को समझ में आए, जैसे पाठशाला, है ना, तो अब हम लोग कह दिए पाठशाला। तो पाठ मतलब क्या होता है, पढ़ने के लिए, और शाला मीन्स क्या होता है, घर, यानी पढ़ने के लिए घर, जहाँ पढ़ा जाता है ना, जहाँ पढ़ने का घर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाठशाला कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी आपको क्या होंगे बच्चा,
यौगिक शब्द होंगे। समझ में आया ना। आगे देखते हैं बच्चा योगरूढ़ शब्द। क्या बच्चा आपका योगरूढ़ शब्द। तो अब देखिए नाम से पता चल रहा है ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर तो बने होंगे, ठीक है ना। जैसे कह रहा है कि वे शब्द है ना योगरूढ़ वे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हैं पर अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं। यानी ये तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होंगे, लेकिन ये क्या करता है बच्चा तीसरा अर्थ देता है। योगरूढ़ शब्द ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होंगे, लेकिन क्या करेगा बच्चा तीसरा अर्थ देगा। जब तीसरा अर्थ देगा तो ये क्या हो जाएगा योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं पंकज, पंकज। अब इसका जब तोड़ेंगे तो पंख, पंख क्या बच्चा पंख प्लस ज। पंख मीन्स होता है आपका है ना, पंख मीन्स क्या होता है कीचड़। पंख मीन्स क्या होता है कीचड़। ज मीन्स होता है उत्पन्न, उत्पन्न होने वाला, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। अर्थात कह सकते हैं कि जो कीचड़ में उत्पन्न होगा, अर्थात क्या कह सकते हैं बच्चा कमल, ठीक है ना। तो पंकज पंख प्लस ज, यानी पंख मीन्स होता है कीचड़, ज मीन्स होता है उत्पन्न होना। जो कीचड़ में उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कमल कहते हैं। तो देखिए एक तीसरा अर्थ दे रहा है ना, तो ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होगा, लेकिन ये क्या करेगा बच्चा आपका तीसरा अर्थ देगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ लंबोदर, लंबा प्लस उदर, जिसका लंबा हो उदर, जिसका लंबा हो पेट, है ना। उदर मीन्स क्या होता है पेट, जिसका लंबा हो पेट अर्थात क्या हो जाएगा गणेश। देखिए एक तीसरा अर्थ दे रहा है। तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं लेकिन वो तीसरा अर्थ देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं युग्मरूढ़ शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा युग्मरूढ़ शब्द। तो अभी हम लोग देखें बच्चा है ना किसके आधार पे रचना के आधार पे, किसके आधार पे रचना के आधार पे शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया बच्चा आपका, तो यहाँ पे देखे है ना रचना के आधार पे शब्दों को तीन भागों में बांटे है ना। ऋण शब्द, कौन सा ऋण शब्द है ना, आपका यौगिक शब्द, यौगिक शब्द और योग योग ऋण शब्द, ठीक है ना योग ऋण शब्द। तो यहाँ पे देखिए रचना के आधार पे, ठीक है ना, इनको तीन भागों में बांटे ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बच्चा ध्यान दीजिएगा, ऋण शब्द आप लोग को बता दिए, यौगिक शब्द बता दिए, योग ऋण शब्द बता दिए, ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आएगा। आगे आते हैं उत्पत्ति के आधार पे, किसके आधार पे बच्चा उत्पत्ति के आधार पे। तो अब देखिए यहाँ उत्पत्ति के आधार पे जो शब्दों को हम लोग कितने भागों में बांटे बच्चा पांच भागों में। कितने भागों में पांच भागों में। देखिए पहला यहाँ पे आपका पहला शब्द जो है आपका तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, देखिए तत् मीन्स होता है उससे, है ना तत्सम। तो कह सकते हैं तत्, तत् मीन्स होता है उससे, उसके, उसके। असम मीन्स क्या होता है बच्चा आपका समान, क्या होगा समान। तत्सम मतलब उसके समान। अब उसके समान मतलब किसके संस्कृत के, किसके समान बच्चा संस्कृत के समान, किसके समान संस्कृत के समान। तो वे शब्द जो संस्कृत के समान जैसा का तैसा हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, है ना, होते हुए भी अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। यानी संस्कृत के वे शब्द जो जैसा का तैसा हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है ना। वे शब्द संस्कृत के वे शब्द जो जैसा का तैसा हिंदी में प्रयोग किया जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अग्नि, अश्रु, अष्ट, अंचल, कृषि, है ना, कर्म, कपाट, कूप, कोस, है ना, कोकिल, चंद्र, सूर्य, दुग्ध, भूमि, नग्न, नवीन, पर्वत, मध्य, मयूर, भ्रमर, रात्रि, सर्प, स्वान, शौक, शुष्क, ग्रीष्म, आर्द्र, गृह, दंत, शताब्दी, सदी। ये सभी शब्द आपके क्या है बच्चा आपके तत्सम शब्द हैं, है ना। ये सभी शब्द क्या है बच्चा आपके तत्सम शब्द। तो आई होप आप लोगों को समझ में होगा तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत् मीन्स होता है उसके, सम मीन्स होता है समान, किसके समान संस्कृत के समान। तो संस्कृत के वे शब्द जो जैसे के तैसे हिंदी में आके प्रयोग होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। आगे आप देख रहे हैं बच्चा यहाँ तद्भव, देखिए तद्भव है ना, तद मीन्स होता है उससे,
तद मीन्स क्या होता है बच्चा? तद मीन्स होता है उससे। क्या होता है? उससे। भव मीन्स क्या होता है बच्चा? उत्पन्न। क्या होता है? उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। ठीक है ना? किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तद्भव शब्द, है ना? तद्भव संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आकर रूप परिवर्तन हो गया, है ना? संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन करने के बाद परिवर्तन कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। यानी उससे उत्पन्न हुए। किससे? संस्कृत से उत्पन्न हुए वे शब्द जिनका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है? जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो अग्नि है ना? अग्नि से क्या बना? आपका आग बना। तो जो आग है बच्चा ये आपका तद्भव शब्द है। जैसे अश्रु से बना आपका आंसू, जो आंसू है बच्चा है ये आपका क्या है? तद्भव शब्द है। इत्यादि इसके अतिरिक्त जैसे आठ, है ना? आंचल, खेती, कान, किवाड़, कूप, कोयल, चांद, सूरज, दूध, माटी, नंगा, नया, पहाड़, बीच, मोर, भावर, रात, शाम। ये आप देख रहे हैं ना? जैसे सांप, नहाना, सांग, है ना? सूखा, गर्मी, घर, दांत, और ये धरती, दही, जीव इत्यादि, ये सभी शब्द आपके क्या कहलाते हैं बच्चा? आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। है ना? क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। अभी हम लोग इसमें पढ़े दो, है ना? तत्सम शब्द क्या होता है और तद्भव शब्द क्या होता है। ठीक है ना? फिर इसके बाद से देशज, विदेशज शब्द पढ़ेंगे और संकर शब्द पढ़ेंगे। ठीक है ना? ये तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, है ना? ये देशज होता है, देशज, विदेशज, विदेशज और संकर। संकर ये आपके कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए। ठीक है ना? ये चौथा और 5वां। तो कह सकते हैं कि ये इसके 5 रूप होते हैं, है ना? तद्भव, तत्सम, देशज, विशेष और संकर। तो कह सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को 5 भागों में बांटे गए। ठीक है ना? अब इसका हम लोग आगे वाला क्लास अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना? आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसको हम लोग 2 वीडियो में खत्म कर लेंगे। ठीक है ना? फिर तीसरे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बच्चा? इसके जो एक्सरसाइज होंगे उसको करेंगे। ठीक है ना? और इसके बाद से जैसे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द जितने भी आपके विलोम शब्द, है ना, पर्यायवाची शब्द जितने भी आएंगे आपके बच्चा, इसका हम लोग अलग अलग वीडियो लेके चलेंगे। ये हम एक 60 क्लास में इसको हम लोग देखे हैं, इसका एक बेसिक जानकारी लिए। ठीक है ना? तो तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अधिक अधिक शेयर करेंगे। ठीक है ना?